हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो वीडियो रहेगा वो जो टॉपिक है वो समझ लीजिए मैथ का आधार है। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक मैथ का कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो हम बताएंगे आपको कि किन किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए नंबर्स का मतलब होता है सभी नंबर्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। पद्धति का मतलब है कैसा सिस्टम इनका होता है, यानी दोनों चीज़ें आपको समझना है इसमें। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को आपको पहली बात ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। साथ साथ में अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जैसा भी आपको लग रहा है वैसा अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिए, जिससे हम लोग अपने वीडियोस में और सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, और पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। अब होल नंबर और प्राकृतिक आपकी प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है कि ये स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6 डैश 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 इस तरह चलता रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। अब बात आती है कि सम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, मतलब जो 2 के टेबल में आती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है आपकी सभी, ये आपकी हैं आपकी सम संख्याएं हैं। और जो 2 से नहीं कटते हैं, जैसे 1 है, आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या होती हैं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो आपने विषम समझ लिया और सम भी समझ लिया। अभाज्य और भाज्य क्या होती है, जो किसी से भाग जिसमें किसी का भाग ना जाए वो अभाज्य होती हैं। देखिए भाज्य वो होती हैं जो किसी से कट जाए, जैसे 6 है, 6 का 2 गुणे 3, ये क्या इसके फैक्टर हैं, तो ये 6 क्या है आपका भाज्य है, 6 क्या है आपका भाज्य है। लेकिन अगर इन संख्या की बात करें, 2 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 3 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 5 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 7 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 11 का कोई नहीं होता है, 13 का कोई नहीं होता है, 17 का कोई नहीं होता है, 19 का कोई नहीं होता है, 23 का कोई नहीं होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे वो खुद से कट जाए, जैसे मान लो 2 है तो 2 एक अन्नम 2 या 1 गुणे 2, इसके अलावा इनका और कोई फैक्टर इनका नहीं बन रहा है। खुद से और 1 से इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर अगर उसका बनता है तो वो आ जाएंगी आपकी भाज्य, और अगर नहीं बनता है तो वो आ जाएंगी आपकी अभाज्य में। बात समझ में आए, ठीक है। परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं वो होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी आपकी परिमेय हो जाएंगी। और जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डज नॉट रिटन एज P/Q, यानी जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पे परिमेय के लिए जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। क्योंकि 16 का 4 होता है, इसलिए अगर अंडर आ जाता है तो वो अपरिमेय में, जैसे अपरिमेय आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। क्योंकि देखो इनका कोई अंडर सॉल्व नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर देखो 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का आपका 4 होता है फैक्टर, तो इसलिए 4 आ जाएगा। बात समझ पाएँ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका स्थानीय मान से। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये भी आप समझ लेते हैं तो यहाँ से भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, अंकों का स्थान बताता है, जबकि जातीय मान क्या करता है, जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। जैसे हम कहते हैं 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा, 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा, 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। जबकि स्थानीय मान आपका क्या होता है, अभी बताते हैं। जैसे
अब एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को पहले ही बता देते हैं क्या दिया हुआ है कि 9, 8, 3, 7, 4 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 8 कहाँ पर दिया हुआ है आपका, 8 आपका सेकंड नंबर पे दिया है। तो 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3। तो 8 के बाद ये 8 इसमें 0 लग जाएगा, जितनी संख्याएं उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का भी स्थानीय मान देख लेते हैं। अब 7 कहाँ पर है, इसके बाद एक ही संख्या है तो 2 0 हो जाएंगे, एक ही 0 हो जाएगा। तो इसमें 3 0, इसमें 2 0। फिर पूछा है कि इसका अंतर ज्ञात करो, तो माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा। बात समझ पाए। तो ये होता है स्थानीय मान। जबकि जातीय मान अगर पूछता कि 8 का जातीय मान क्या होगा, जैसे इसी में मान लो आपसे पूछ लेता कि 9 का जातीय मान 9 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। बात समझ पाए। ठीक है, चलिए कुछ बातें समझ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, और भी समझ लेते हैं। 2 से अंतिम अंक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका 2 दिया है, 2 से अंतिम अंक में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8। जब इसके फैक्टर्स देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, 2 के टेबल में हमेशा लास्ट में यही सब संख्याएं आती हैं, 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाता है। ठीक है, 3 से अगर बात करें तो अगर कोई भी संख्या है जिनका अंकों का योग कितना है, अगर अंकों का योग 3 है, तो अगर वो 3 है और अंकों का योग 3 नहीं, अंकों का जो योग है वो 3 से कट रहा है तो पक्का है वो 3 से कट जाएगी नंबर। ठीक है, 4 की बात करें, अगर अंतिम में 2 है 4 है तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 5 की बात करें तो 5 के अगर अंतिम में 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। 6 की बात करें, अगर 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है तो पक्का है कि 6 से भी कट जाएगा। 7 की अगर बात करें, 7 में क्या होता है, अंतिम को हटाकर दुगना घटाने का कम, अगर उसमें कम करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इस तरीके से 8 का भी देख लेते हैं। 8 से अंतिम 3 अंक अगर देख लीजिए, अगर 3 कट रहे हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसे 9 से अंकों का योग और 9 से भाज्य हो रहा है, जैसे मान लो कोई 9 नंबर की संख्या है और उसको अगर आप ऐड कर दिया और ऐड करके अगर वो 9 से कट रहा है तो पक्का कटेगा। 10 वही कटेगा जिसके अंतिम में आपका 0 होता है, जैसे आपका 10 हो गया या 100 हो गया या फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, या फिर आपका 10 करोड़ हो गया, करोड़ हो गया, इस तरीके से कटता है। ठीक है, 11 से वही कटते हैं, जैसे आपके लास्ट में 0 दिया है, 11 दिया है, 22 दिया है, 23 दिया है, सम और विषम स्थान का अगर अंतर अगर आपका अगर अंतर कट रहा है तो ये कट जाएगा। तो ये अभी आपने समझ लिया कि कौन संख्या किससे कटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्योंकि 1 आपने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। जब भी योग की बात करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, n+1/2। ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपका हल हो जाएगा। n की जगह 50 रख दीजिए, 50 + 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। 50 से 51 हो जाएगा, अब 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा, 25 × 51 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1275 आ जाएगा। समझ पाए, समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, कह रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 होगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी, ये 3 अंकों की छोटी छोटी क्या होगी, 100 होगी। अंतर ज्ञात करो। तो देखिए ये मतलब मेन बात ये पूछना चाह रहा था कि इसमें 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की 4 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की कहते हैं तो 5 बार 9 लिख देते हैं। 6 की कहते हैं तो 6 बार 9 लिख देते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी तो 7 बार 9 लिख देते हैं। अगर छोटी की बात करें तो 0 0 0 जितनी बार कहेगा उतना लिख देंगे। इस सवाल की अगर बात करें 4 अंकों की या 3 अंकों की अंतर घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा, सही आंसर हो गया। यानी बड़ी संख्या में 9 बढ़ते हैं, जितनी संख्या कहेगा उतने 9 कर देंगे, और छोटी में 0 बढ़ते हैं। बात समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है आपसे कि 3 7 5 4 से बढ़ने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए जब बड़ी की बात करेगा तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। इसी को अगर आप घटते क्रम में लिख देंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। भाई बड़ी पूछा तो बड़ी सबसे पहले बड़ी लिखिए, 5 7 लिख दीजिए, फिर 5 फिर 4 फिर 3। ठीक है, जैसे मान लो आपने इसमें बड़ी ढूंढना है, बड़ी तो सबसे बड़ा क्या है 7 है,
इससे छोटा क्या है 5 है, इससे छोटा क्या 4 है, इससे छोटा क्या 3 है, ये बड़ी संख्या हो गई। इसी को पलट दीजिए 3 4 5 7, तो ये आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। सवाल ने क्या कहा था, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कर दिया। तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हमें हमेशा बड़े क्रम में लिखते हैं, छोटी संख्या के लिए छोटे क्रम से लिखते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 4 5 स्टार 6 7 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब ऐसी बात करें कौन सी संख्या रखें, तो देखो ध्यान से देखिए, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 तो 3 के टेबल से कटेगा नहीं, 25 2 27, अगर 2 और होता तो 27 हो जाता। तो इसका मतलब है कि स्टार की जगह कितना रख देंगे, 3, स्टार की जगह 2 रख देंगे। स्टार की कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि देखिए 25 तो 3 से नहीं कटता है, और अभी विभाज्यता का नियम मैंने बताया कि अगर उनका योग अगर मान लो कट रहा है जोड़ने पे, तो वो 3 से भी कट जाएगा। 3 9 27 कट रहा है, इसका मतलब 2 और रख देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है, सही आंसर 2 हो जाएगा। समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2/5 3/4 5/7 9/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये बहुत आसान है। ऐसे सवालों को आपको क्या करेंगे, जैसे 2/5 है तो 2/5 को आप क्या लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, कहने मतलब 2 में बस 0 लगा लीजिए। 3 है उसको 30 लिख लीजिए, 5 है आपको उसको 50 लिख लीजिए, 9 है उसको 90 लिख लीजिए। बात समझ पाएँ। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5 को 20 से काटेंगे तो 5 का 5 5 चौको 20, यानी कितना आएगा आपका 4 आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 7 28 यानी 7.5 आएगा। 7 7 49 यानी 7 पॉइंट आएगा। 10 9 90 आपका 9 आ जाएगा। क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटा क्या है, 4 है, तो 4 वाला कौन सा है, 2/5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2/5 हो जाएगा, यानी 2/5 क्या है, सबसे छोटा है। अगर आपसे सवाल में पूछा सबसे बड़ा, तो 9/10 क्या है, देखो 9/10 आपका 9 आया है, तो 9 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 9/10 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी पूछे चाहे बड़ी छोटी पूछे, आप तीनों कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 7/6 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/10 अधिक मिला, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों के लिए कम और अधिक हमेशा अंतर को बताता है, यानी कि उसको अंतर को निकालेंगे। तो देखिए 7/6, भाई 6/7 गुणा करने कहा गया था, और उसने गलती से 7/6 कर दिया है, तो जो कर दिया है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, वो मैंने लिख लिया। क्या लिख लिया पहले, जिस गलती से उसने लिख दिया था 7/6, और लिखना कितना था 6/7। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 13/a यानी कि 13a/42 आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस करा दिया गया। 7 7 49 36, नीचे का 7 6 42, 49 से 36 जाएगा, 13 आ जाएगा, नीचे 42 ही रहेगा। अब देखिए ये इसका क्या आ गया, अंतर आ गया है। जब अंतर आ गया, फिर सवाल में क्या कर रहा है कि उस सही उत्तर 13/10 अधिक है, तो 13/10 के इसको हम क्या कर देंगे, बराबर करा देंगे। 13/10 को इसको हम बराबर करा देंगे। जैसे बराबर करेंगे बस सॉल्व हो जाएगा। भाई 13/10 तो ऐसे लिखा रहेगा, ये वाला जब जाएगा तो ये पलट जाएगा आपका, 13/42 से 42/13 आ जाएगा। तो देखो काटो, 13 से आपका 13 कट ही जाएगा। अब देखो ये साफ साफ कट रहा है, किससे, 14 से, 14 3 42 और 14 5 70, यानी कितना आंसर आ गया, 3/5 आपका आंसर आ गया। बात समझ पाए। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात, नहीं समझ पाए हैं तो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ट्रिक से करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला नहीं बताएंगे हम। 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए 119 को 19 से जब भाग देता है तो भागफल कितना बचता है, 17 बचता है। तो आप सीधे इस जो शेषफल है इसी को आप दोबारा भाग कर दीजिए। अब अगर आप मान लीजिए 17 को अगर आप 19 से भाग करेंगे, 17 का नाम 17, 2 बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संख्या 120 का 2/3 80 के चौथाई से कितना अधिक है।
देखिए 120 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 हो जाएगा। 80 का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 80 का 1/4 कितना अधिक है माइनस कर देते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 3 का नम 3, 4 3 12, 40 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 80 आ जाएगा। इसलिए 4 का नम 4 और 20 पंचे 80, तो कितना आ गया आपका 80 और 20 आ गया। और 80 20 को माइनस करें कितना आएगा 60 आ जाएगा। बात समझ पाए? 120 का 2/3 ये रख दिया, 80 का 1/4 ये रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बात समझ पाए पूरी? ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर आगे बात करें हम लोग तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, तो उनमें से संख्या एक 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ट्रिक से करेंगे। हमेशा याद रखना, पहली संख्या 6 तो व्युत्क्रम 1/6 होता है। व्युत्क्रम क्या होता है? उसी का 1/6। कोई भी संख्या हो उसी संख्या का जो 1/6 होता है वही उसका व्युत्क्रम होता है। बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, अब देखिए कुल योग कितना दिया है, 7/24 दिया है। अब दूसरी संख्या कैसे निकले? कह रहे एक संख्या 6 है तो उसका व्युत्क्रम 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो माइनस किया तो कितना 1/8 आ गया, और 1/8 का मतलब व्युत्क्रम था तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है। उनका अंतर 4 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो योग 20 है, a + b/2 निकाल लो। अंतर 4 है, a - b/2 निकाल लो। तो जैसे आप निकालोगे तो योग कितना 20 है, a + b 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है, अंतर 4 है, तो देखो इसको a मान लो, सबसे आसान रहते हैं, और इसको b मान लो। योग को a मान लो, इसको b मान लो, और दोनों को पहले करके अगर a + b/2 कर दो तो 20 4 24, 24/2 यानी 12 आ जाएगा। और फिर क्या कर दो a - b यानी 20 - 4/2 हो जाएगा, यानी 20 में 4 गया 16/2 आ गया, यानी 8 आ गया। समझ पाए? यानी ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a + b करेंगे 24 आ जाएगा, a - b करेंगे 16 आ जाएगा, बटे 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी 12 और 8 हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे कि 112 × 114 × 113 का इकाई अंक क्या होगा। देखो जब इकाई अंक की बात कर रहा है तो इकाई अंक की अगर बात कर रहा है तो इकाई अंक की अगर हम बात करें तो इकाई अंक ही देखेंगे केवल। ठीक है, इकाई अंक की बात करें तो 2 आपका 2 हो गया। ठीक है, इकाई अंक की बात करें तो ये 2 है, 4 है, 3, इनको गुणा कर दीजिए। तो जैसे इनको गुणा करेंगे 2 चौको 8, 8 8 त्रिक 24, जैसे 24 आएगा तो अब 24 का आंसर क्या है 4 आ गया, तो यही इसका इकाई अंक हो जाएगा। बात समझ पाए? ठीक है, तो नंबर सिस्टम में इतना ही रहेगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।